भी एक बहुत भावी कार्यक्रम है। हमारे कुछ विरोधी षड्यंत्रकारी, यहां का तो छोड़ दो, यहां का जो हमारा विरोधी लोग है, जो भाजपा का लोग है, ये लोग तो आए दिन षड्यंत्र रचता रहता है। हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, आदिवासी गैर आदिवासी, आदिवासी मुसलमान, यही काम करता है, दूसरा कोई काम नहीं करता है। ये लोग अब दूसरे राज्य से भी नेता लोग को बुला बुला करके यहां पर मंचों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमारी यहां पर एकता अखंडता को तोड़ने में लगा है। जहां हमारा आदिवासी, गैर आदिवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहने वाला लोग के बीच में जहर बोने के लिए आ रहा है। ध्यान रखिएगा, यही इन लोगों ने लोकसभा में किया। पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने का काम किया और नतीजा ये हुआ कि राम भगवान ने उनको ऐसा सजा दिया कि वो सरकार बनाने के लिए बैसाखी का इनको आड़ लेना पड़ा। तो इस बार हमारे विधानसभा में भी इस तरीके का फूट फोड़ने वाला, समाज में जहर घोलने वाला लोगों को पहचान के रखिएगा। समाज में जो जहर घोलता है वो राज्य और देश का विकास नहीं कर सकता है। जो समाज तोड़ने का काम करता है वो राज्य और देश का विकास नहीं कर सकता। ये देश, ये राज्य अलग अलग जाति धर्म, अलग अलग रंग रूप के लोगों का राज है, अलग अलग बोलचाल करने वाले लोगों का राज है। और यही हमारी एकता और अखंडता का ताकत है जो देश और दुनिया देखता है। इसीलिए साथी ध्यान रखिएगा, इन सब षड्यंत्रकारियों का भांडाफोड़ भी हम लोगों को जनता की अदालत में लेकर करना पड़ेगा। कई सारी चीजें नियुक्ति को लेकर के कई सारे लोग, यही लोग, हम जब नियम बनाते हैं, नियोजन नीति बनाते हैं, स्थानीय नीति बनाते हैं, तो यही लोग कोर्ट में जाता है। इन लोग के पास पढ़ा लिखा आदमी सब लोग है, बड़ा बड़ा वकील इनका पार्टी में है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पार्टी में है। कई लोग इनका जज भी बन के बैठा हुआ है। और हमारे नियोजन नीति और स्थानीय नीति को इन लोगों ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। हमारी नियुक्ति प्रक्रिया में बाधा डालते हैं और यही कानून दूसरा राज्य में बनता है, वो संवैधानिक हो जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी का राज है वहां पर ये संवैधानिक है। हम यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों को अधिक से अधिक नौकरी दें, वो हमारे लिए संवैधानिक है। कानून का छड़ी चलाता है हम पर। उसके बावजूद हम लोगों ने हार नहीं मानी। अलग अलग तरीके से कई लोगों का हम लोगों ने नियुक्ति निकाला, चाहे वो शिक्षक नियुक्ति की बात हो, चाहे पशु चिकित्सक की बात हो, चाहे अलग अलग ये में जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति हो, पंचायत सचिव का नियुक्ति हो, जेई का नियुक्ति हो, या हमारे राज्य में कलेक्टर बनने का नियुक्ति हो। कई नियुक्तियों में हम लोगों ने हजारों नौजवानों को नियुक्त किया। पहली बार यहां पर कृषि पदाधिकारी नियुक्त हुआ। बेचारा मौसम बदल रहा है, किसान को पता नहीं कि कौन सा खेती आने वाला मौसम में करना है। कभी किसान पदाधिकारी नहीं था, किसान कृषि विभाग ने कृषि पदाधिकारी नियुक्त किया ताकि अब आने वाला समय में ये मौसम के बदलाव में हम किस तरीके से किसानों को आत्मनिर्भर बनाएं। कई ऐसी चीजें जो पहली बार राज्य में हुआ। तो इसलिए साथी बातें बहुत है, अभी और भी बातें हम लोग अलग समय मिलेंगे, उन समय बातों को रखा जाएगा।
हम समझते हैं इन्हीं कम शब्दों को अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी बहुत जल्द राज्य में भी हम लोगों का चुनाव का घंटी बजने वाला है और इस घंटी को बजाने का जो पावर है, चुनाव कब होगा नहीं होगा वो हमारे विरोधियों के हाथ में है। वो जो घंटी है चुनाव का बजाने का, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। आज का चुनाव आयोग के जिसको संवैधानिक संस्था कहते हैं, आप लगता है वो संवैधानिक संस्था नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी का एजेंट लोग बैठ गया। वही लोग घंटी बजाता है कब चुनाव होगा कब नहीं होगा। और अभी 3-4 महीना से रोज बोलता है कि आज होगा, कल बजेगा, परसों बजेगा, तरसों बजेगा। हम तो बोलता है, चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। झाड़ू पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। खैर कोई बात नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से निरंतर जनता के बीच में खड़ी है। आज इस कोरोना महामारी में हमारा 3 मंत्री निकल गया। आपकी जान बचाने के लिए हमारे 3 मंत्री मारे गए और उसके एक मंत्री की बेवा महिला बेबी देवी जी आज हमारे मंच में खड़ी है, जो आपकी सेवा करते करते अपनी जान उन्होंने दे दिया। ऐसे हम नहीं बोलते। हाजी हुसैन अंसारी साहब मधुपुर का विधायक मंत्री भी था, लाख मना करते करते उस बुजुर्ग को कि आप मत निकलिए कोरोना में, ये बहुत गंदा बीमारी है, अगर लग गया तो अब बच नहीं पाइएगा। लेकिन वो माने नहीं और वो बेचारे, उनको भी हम बचा नहीं सके। तो कई ऐसी घटनाएं घटी, इतना उतार चढ़ाव देखा, हमारे मंत्री मारे गए, हमको जेल में डाल दिया गया। लेकिन हम लोग का संकल्प, हम लोग का लक्ष्य, हमारा गांव देहात, यहाँ का गरीब गुरुआ हमारे आंखों से हट नहीं सकता। जब तक उनको हम अपने पैरों पे खड़ा नहीं करते तब तक हम चैन से नहीं बैठ सकते। इसीलिए साथी, बातें बहुत है। इन्हीं बातों के साथ आपे जहां ने आपे सौत सेटेरकान गोबा बोया मिश्रा को इन्या तारन रे अड़ी आयमा जिम्मेदारी को लादे का मिमिटा कते सनाम बोन पुराओ दहा आर ओना तलारे आयमा अब और दुश्मन या जंगा को और तिया हानते नोते को उजराविंग कना इन्या कमी बाको कमी ओ चोआ कना। लेकिन तावरे हो मिमिटा कते कमी बोन पुराओ दा आरो कमी आरो नोआ दिसोम लगी कमी रे